मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं मेरे प्यारे भाई। किशनगंज से लेकर के, कटिहार से लेकर के, पटना से लेकर के, बनारस और मऊ से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक बहुत बुरा हाल है मेरे भाई। होटलों के कमरों में अब गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बुर्का और नकाब पहनने वाली मुसलमान लड़कियां जा रही हैं। अपनी इज्जत ही का सौदा नहीं कर रही हैं, अपने ईमान तक का सौदा कर रही हैं। और इस्लाम के दुश्मनों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक मिशन चलाया है मुसलमान लड़कियों को फंसाने का। क्योंकि मुसलमान लड़के तो गुटखा खाने में बिजी हैं, मुसलमान लड़के तो आवारागर्दी करने में बिजी हैं, मुसलमान लड़कों को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास मतलब है नहीं। तो मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, जो आला तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हें प्यार और इश्क करने के लिए गैर मुस्लिम लड़के ज्यादा अच्छे समझ में आ रहे हैं, ज्यादा मुनासिब समझ में आ रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े शहरों से लेकर के छोटे शहरों तक आज मुसलमान लड़कियां एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस रही हैं। और ऐसे भी केस आए हैं कि गैर मुस्लिम लड़के ने शादी की, उसको इस्लाम से निकाला, उसको मुर्तद बनाया, उस औरत को काफिर बनाया, उसके ईमान को भ्रष्ट किया, उसके ईमान को खत्म किया, और उसके बाद उसके साथ अपनी हवस को पूरा किया, और उसके बाद उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया, उसकी जान भी ले ली। यानी ईमान से भी हाथ धो रही हैं और जान से भी हाथ धो रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में भी बेटी पल रही है, अगर अल्लाह ने आपको भी लड़की दी है, बेटी दी है, तो याद रखो बेटी का बाप होना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटी दिया है, आप एक बेटी के बाप हैं, अगर आप एक बेटी की मां हैं, तो अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, जिसने दो लड़कियों को पाला, यहां तक कि वो लड़कियां जवान हो गईं, लड़कियों को जवान होने तक उनको पाला पोसा, उनका हक अदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामती अना व हुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखा करके फरमाया कि दोनों लड़कियों को पालने वाला, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो कल कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, लड़कियों को पालने वाला और लड़कियों की सही परवरिश करने वाला कल कयामत के दिन अपने नबी के साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की को अल्लाह ने अगर आपको लड़की का बाप बनाया है, आपके घर में आपकी बेटी है, तो आप बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह ने आपको जन्नत में जाने का एक मौका दिया है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये बेटी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके भी आपके घर में आती है। इस बेटी की सही तरबियत करना है, इस बेटी को जमाने की निगाहों से बचाना है, इस बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचाना भी आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। जानना चाहते कि बेटी कितना बड़ा इम्तिहान है? आइए एक वाकया आपको सुनाता हूं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली औरत आती है, साइला आती है। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी, दो छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने पूरे घर में तलाशी ले ली, और पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। आज हमारे घर में लाखों होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों देना भी हमें पहाड़ गुजरता है। ऐसा लगता है कि हमें दिल पर छुरी चला करके हम अल्लाह के रास्ते में पैसा देते हैं। मेरी मां बहनों, हजरत आयशा ने वो एक खजूर जो घर में रखी थी, उसको भी ये सोच करके नहीं छोड़ा कि मैं क्या खाऊंगी, अपनी फिक्र नहीं है। दरवाजे पर एक साइला आई है, मांगने वाली आई है। हजरत आयशा ने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दिया। अब जरा गौर से सुनना,
बुखारी के अल्फाज हैं, उस औरत ने खजूर को लिया, फशक्कहा इसनतैन, उसके दो टुकड़े कर दिए, आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा एक बच्ची को दे दिया। दोनों बच्चियों को उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े करके दे दिए। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। जब वो औरत चली गई, हजरत आयशा ये मंजर देख करके बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब अल्लाह के रसूल आए, अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला आज पेश आया था। एक औरत आई थी और उसको मैंने खजूर दिया और उस खजूर को उसने दोनों बेटियों को दे दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, बेटी वालों बड़े खुशनसीब भी हो और बहुत बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने आपके सर पे डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनी बुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी दे दे और बेटी दे करके जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला ले ले और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाएं, वो अपनी बेटी की सही परवरिश करें, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। मगर कौन सी बेटी? वो बेटी जिसको आपने नमाजी बनाया है, वो बेटी जिसको पता है कि उसका दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए, वो बेटी जिसको अपनी सीमाएं और अपनी हदें पता है, वो बेटी जो किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है बल्कि अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है। मेरी माँ बहनों, आपको तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जन्नत में जाना आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है। औरत को जंग में नहीं जाना है, जिहाद के मैदान में औरत को जाना नहीं है, औरत को खर्चा करने की कोई जिम्मेदारी भी इस्लाम ने नहीं दी है। औरत अगर 4 काम कर ले तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत जन्नत में चली जाएगी। सिर्फ 4 काम कर ले, औरत के जिम्मे सिर्फ 4 काम है, अगर वो 4 काम कर ले औरत जन्नती है। कौन से 4 काम? इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की इताअत करे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले